आने वाले समय में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण महामारी ओबेसिटी यानी कि मोटापा। WHO ने ओबेसिटी को वैश्विक महामारी यानी कि ग्लोबल एपिडेमिक का दर्जा दिया हुआ है। वहीं बात करें भारत की तो यहाँ हर 4 में से 3 लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। देखिए आजकल हर कोई हेल्थ के प्रति जागरूक है, समझदार है और मोटापे से लड़ने के लिए अपने अपने स्तर पर काम भी कर रहा है। तो आज के हमारे इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि जो लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं ये जानने में उनकी मदद करना कि वो जो स्टेप्स ले रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में है या जो वो मेहनत कर रहे हैं उसका उन्हें कोई डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, मेरा नाम है डॉक्टर आयुषी त्रिपाठी और आज हम कुछ ऐसे ही कॉमन मिथ्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपकी मोटापे से लड़ने की जंग में आपकी मदद करेंगे और आपको हेल्प करेंगे कि कैसे अपनी डाइट और कैलोरीज को मेंटेन करें। सबसे पहले बात करते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स रिगार्डिंग टू योर फूड। कुछ ऐसी गलतफहमियां जो आपको आजकल फूड के बारे में हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आजकल आपने देखा होगा एक ब्राउन वर्सेस वाइट का एक अलग ही मैटर चल रहा है मार्केट में। जैसे कि लोग प्रेफर करते हैं ब्राउन राइस ओवर वाइट राइस, ब्राउन ब्रेड ओवर वाइट ब्रेड। तो इसके बारे में बात करें तो एक्चुअली होता क्या है कि जो ब्राउन राइस है इनमें फाइबर्स की मात्रा होती है, नो डाउट इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बराबर मतलब वाइट राइस से ज़्यादा है, ये हम मानते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कैलोरी वाइज ये दोनों लगभग सेम है। ठीक है, तो अगर आप एज ए हेल्दी डाइट आपको अपने आप डाइट में आप ब्राउन राइस इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वेट लॉस के लिए ब्राउन राइस अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो उसका कोई आपको खास फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि वाइट राइस भी एक प्रकार से उतना ही कार्ब्स उसमें है, वो भी आपको फुल फील कराएगा। इनफैक्ट जो ब्राउन राइस में फाइबर होते हैं वो इनसोल्यूबल फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो कई बार लोगों को ये पचने में भी प्रॉब्लम करते हैं। आपने देखा होगा कि आपका नॉर्मल राइस वो 2 सीटी में बन जाता है और ब्राउन राइस को कम से कम 4-5 सीटियाँ लगती हैं, तो कई लोगों को वो प्रॉब्लम भी जाती है। तो अगर आप वेट लॉस पे काम कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ब्राउन राइस कुछ ऐसा खास आपके लिए करने वाला है नहीं। और सेम चीज़ अप्लाई होती है ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में। ब्राउन ब्रेड भी अगर आप देखें तो होल ग्रेन ब्रेड भी आती है आजकल, तो इन दोनों की भी कैलोरीफिक वैल्यू लगभग बराबर है। तो फिर से यही बात कहेंगे कि हेल्दी ज़्यादा है ब्राउन ब्रेड, लेकिन वेट लॉस से उसका कोई लेना देना नहीं है। अपनी डाइट में शामिल कीजिए, ये आपके वेट लॉस को तो कम नहीं करेंगी, ये ब्राउन चीज़ें आपकी पॉकेट को ज़रूर हल्का कर सकती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब नॉर्मल से इनका रेट ज़्यादा होता है, आपने खुद देखा होगा। नेक्स्ट बात करें तो ब्राउन शुगर एंड वाइट शुगर। तो एक्चुअली शुगर इज शुगर वेदर इट इज़ वाइट और ब्राउन। अगर ब्राउन शुगर को और ज़्यादा रिफाइंड या प्रोसेस्ड कर दिया जाता है तो वो वाइट शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोनों सेम ही है, एक प्रकार से कोई डिफरेंस नहीं है। उसको और प्रोसेस्ड करके वाइट में कन्वर्ट करते हैं जो आजकल हम लोग खाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ब्राउन एग एंड वाइट एग, इनमें तो न्यूट्रिशनल वैल्यू में भी कुछ ऊपर नीचे नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। एक्चुअली अगर आप अपनी डाइट से कुछ वाइट चीज़ें कम करना चाहते हैं तो वो सिर्फ 3 हैं, मैदा, शक्कर और नमक। इनका आप जितना कम से कम उपयोग कर सके उतना आपके लिए बेहतर होगा। सेकेंडली बात करें तो आगे अभी मार्केट में आपने कई देखे होंगे कि फ़ैट फ्री या लो फैट चीज़ें आने लगी हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव कुकीज़ या फ़ैट फ्री योगर्ट या इसी प्रकार के ओट मील बिस्किट्स। तो आप एक बार इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक कीजिए जाके, आपको दिखेगा कि फ़ैट फ्री हैं ये, ठीक है। लेकिन आप उनके देखिए सॉल्ट की मात्रा उन्होंने कितनी ज़्यादा कर रखी है और शुगर की मात्रा कितनी ज़्यादा कर रखी है। आप देख के आश्चर्य कर जाएंगे कि नॉर्मल कुकीज़ या नॉर्मल बिस्किट से भी इनमें ज़्यादा कार्ब्स हैं। तो ये आपको फ़ायदा नहीं करेंगे, नुकसान ज़रूर कर जाएंगे। और फिर वही बात, प्राइस इनके हमेशा नॉर्मल से हाई रहते हैं। तो कोशिश करें आप अपनी फेवरेट कुकीज़ भी खा सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको कैलोरीज़ पे काम करना है, अपनी कैलोरीज़ काउंट करनी है। तीसरी बात करें तो कई अगर आप इस मिथ में जी रहे हैं कि कई चीज़ें फ़ैट कटर का काम करती हैं या फ़ैट बर्नर का काम करती हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि वेट कम करना है तो पाइनएप्पल खाओ, जिंजर, ग्रीन चिली या ग्रीन टी जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि ग्रीन टी पीने से वेट कम होता है। आप कोई भी चीज़ यूज़ करें उसके पहले उसका प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि ग्रीन टी कब हेल्प करती है आपकी वेट लॉस में, आप पाएंगे कि जो रिसर्च किए गए हैं ग्रीन टी पे, तो ये देखा गया है कि अगर आप ग्रीन टी एक्सरसाइज से आधा घंटा पहले लेते हैं तो आपका वेट लॉस की जो जर्नी है वो स्पीड अप हो जाती है। तो ये आपको एज अ मेटाबॉलिज्म बढ़ाती हैं ये चीज़ें, नो डाउट आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप समोसा कचौरी खा रहे हैं और साथ में ग्रीन टी पी रहे हैं तो आपका जो समोसा कचौरी का वेट है, जो फैट है, वो इसके थ्रू कट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी
प्रोसेस को इंक्रीज ज़रूर करेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन आप ये कहें कि ग्रीन टी पीने से वेट कम होता है, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं है। नाउ फैक्ट्स एंड मिथ्स रिगार्डिंग टू न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्वों के बारे में भी कई मिथ्स आपके दिमाग में रहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर बात की जाए तो यू थिंक दैट फैट्स मेक यू फैट, यानी कि फैट्स को आजकल की डेट में इतना बुरा बना दिया गया है कि कोई उनको लेने से पहले 10 बार सोचता है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, ऑल द 3 न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, तीनों इक्वली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक बात की जाए फैट्स की, तो आप ये समझिए आपके ब्रेन का 60% पार्ट फैट सेल्स से बनता है। वहीं जो आपके फीमेल हार्मोन्स यानी कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, ये स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स हैं। और आपके ADE के जो विटामिन हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, तो विदाउट फैट ये आपकी बॉडी में वर्क ही नहीं करेगा। तो अगर आप अपनी डाइट से फैट्स को एकदम ही अलग कर देंगे तो आप सोचिए आपके ऊपर कितना ज़्यादा नुकसानदायक प्रभाव होगा। तो अपनी डाइट में फैट्स को इंक्लूड कीजिए, इनको बिल्कुल कट मत कीजिए। हेल्दी फैट्स लीजिए, आप ऑलिव ऑयल लीजिए, या आप जैसे जो अपने काजू बादाम या फिर अखरोट वगैरह इनको लीजिए, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। हेल्दी फैट्स को इंक्लूड कीजिए, इनको एकदम आपको डिलीट नहीं करना है अपनी डाइट से। सेकंड बात की जाए तो ऑल कार्ब्स आर नॉट बैड। कीटो डाइट में स्पेशली सारे कार्ब्स को आपकी डाइट से हटा दिया जाता है। तो अगर आपने सभी, फिर वही कहूँगी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये आपकी बॉडी बिल्डिंग में ज़रूरी है, नहीं तो आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ज़ीरो आ जाएगी अगर इनको आपने अपनी डाइट से हटा दिया। तो नुकसान क्या करता है? प्रोसेस्ड कार्ब्स, यानी कि जो आप केक्स, पेस्ट्रीज़, कुकीज़ ये सब खाते हैं तो ये प्रोसेस्ड होते हैं और हाई इन शुगर लेवल होते हैं। इनकी बजाय आप अपनी डाइट में हेल्दी कार्ब्स को इंक्लूड कीजिए। जैसे ये केक्स वगैरह को हम कहते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये 1 चेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आपकी बॉडी में जाके तुरंत टूट जाते हैं और आपको अगेन भूख लगाती है। वहीं बात की जाए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तो इसमें आएंगे आपके होल ग्रेन्स, राजमा, या बात की जाए तो स्वीट पोटैटोस, इस टाइप की चीज़ें। तो ये मल्टीपल चेन्स के कार्बन होते हैं, इसमें ये देर से डाइजेस्ट होते हैं, ये आपकी बॉडी में कई देर तक रहते हैं, इनका डाइजेशन प्रोसेस लंबा है, तो आपका पेट काफ़ी देर तक भरा हुआ फील करता है। इसलिए आप अपनी बॉडी में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या फिर हेल्दी कार्ब्स इंक्लूड कीजिए। थर्ड नंबर पर बात की जाए तो अगर आप अपना एक डाइट चार्ट बनाते हैं कि आपको किस तरह की कैलोरीज आपको कितनी लेनी है, तो आप अगर कैलोरी काउंट करें तो ऑल कैलोरीज आर नॉट सेम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपनी डाइट में 100 कैलोरीज़ के लिए आप एक छोटा सा पेस्ट्री का टुकड़ा इंक्लूड कर रहे हैं कि ये मुझे खाना है, 100 कैलोरीज़ तो हैं ही, उसकी बजाय आप एक बनाना इंक्लूड कर लीजिए। उसकी वजह होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा उससे? आपको फाइबर्स की मात्रा मिल जाएगी बहुत ज़्यादा, आपको पोटेशियम मिल जाएगा, आपको कई न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, आपको अगर आप एक केला खाते हो तो आपको अगले 1 से 1.5 घंटे तक भूख नहीं लगने वाली, आपका पेट अच्छा खासा भर जाएगा। वहीं अगर आपने पेस्ट्री का इतना सा टुकड़ा भी खाया, आपको उसकी की और इच्छा जागृत हो जाएगी, हाई इन शुगर, ना आपका पेट भरना है ना कुछ। तो अगर आप अपना डाइट चार्ट प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्दी कैलोरीज़ को इंक्लूड करना है। खाली ये सोचे कि अगर मुझे 1500 कैलोरीज़ और 2000 कैलोरीज़ पर डे का इंक्लूड करना है तो आप उसमें कुछ भी ऐड कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी डाइट में हेल्दी कैलोरीज़ को इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट बात करें तो मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू योर हैबिट्स, कुछ ऐसी गलतफहमियां जो आपकी आदतों के बारे में है। इसमें सबसे पहले आता है दैट ईटिंग आफ्टर 7 PM विल मेक यू वेट गेन। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि अगर आप 7 बजे के बाद खाना खाते हैं तो आपका वेट बढ़ेगा, ऐसा उन लोगों के लिए संभव है जो रात में 9 या 10 बजे सो जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या आपका वर्किंग आपकी रात को 11, 12, 1 बजे तक चलता है, तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप 7 बजे अपनी डाइट रोक दें और आप 12, 1 बजे तक कुछ ना खाएं और आपको भूख ना लगे। एक कंपल्सन हो ही जाता है। तो अगर ऐसे लोग 8, 9 बजे तक भी उनका खाना जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो 12, 1 बजे तक जाग रहे हैं, वो मेंटली और फिजिकली एक्टिव हैं, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मुझे 7 के बाद कुछ खाना ही नहीं है और जागना 12 बजे तक है, तो ऐसे में आप शायद ओवर ईटिंग कर जाएँ 7 बजे तक, तो ये नुकसानदायक ही होता है लॉन्ग टर्म में। सेकेंडली बात की जाए तो अगर सेकेंड में ये है कि जब आपको भूखा रहना पड़ेगा तभी आप वेट कम कर पाएंगे, दैट यू हैव टू स्टे हंग्री इफ़ यू वांट टू लूज़ योर वेट। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर आपकी हैबिट में दोपहर में 2 रोटियां खाना है और आप खुद को कंट्रोल करते हैं कि आप 2 की जगह सिर्फ 1 रोटी खाएं, तो आप ये गौर कीजिएगा कि जो नेक्स्ट आपकी मील होगी, चाहे इवनिंग स्नैक्स लें आप या डिनर लें, तो आप नेक्स्ट मील में ज़्यादा खाना खा लेंगे। तो ये आपकी ओवर ईटिंग की रिस्क को बढ़ाता है।
क्योंकि आप कब तक अपनी बॉडी कंट्रोल करेंगे, आपको भूख लगी रहेगी पूरे टाइम, क्या आप ढंग से काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग खाने पर ही जाएगा ऑल द टाइम। नेक्स्ट बात करें तो अगर ऐसा लगता है आपको कि जब आपको भूख लग रही है तो कुछ खाना ही ज़रूरी है, ऐसा भी, ये भी एक मिथ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपका जो हाइपोथैलेमस है, आपके ब्रेन से सिग्नल भूखे होने के तब भी आते हैं जब आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो समटाइम्स डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको भूख की फीलिंग आने लगती है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा लगे कि आपने अभी 1 घंटे पहले ही कुछ खाया था और आपको दोबारा से भूख लग रही है, तो आप कुछ ऐसे हेल्दी ड्रिंक्स लाइक कोकोनट वाटर या फिर नींबू पानी, आप प्योर पानी ही पी लीजिए। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है तो आपको भूखे रहने के सिग्नल देना बंद कर देती है। तो नेक्स्ट टाइम आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा एक और मिथ है कि हमेशा जो मोटे लोग होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं और जो पतले लोग होते हैं वो हेल्दी होते हैं। ये भी बिल्कुल एक मिथ है। कई आपने देखा होगा ओबेस लोग होते हैं, वो मतलब अच्छी खासी उनकी एक्टिविटी होती है, और वहीं जो दुबले लोग होते हैं वो सुस्त होते हैं। दुबले लोगों को भी क्रॉनिक बीमारियां अटैक करती हैं और कई ओबेस लोगों का भी मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा होता है। तो जब तक एज लॉन्ग एज आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी बॉडी से और आपको ऐसी कोई डिजीज़ नहीं आ रही है, तब तक ऐसे अपने ऊपर बाहरी दुनिया की वजह से प्रेशर मत डालिए कि नहीं मुझे दुबला ही होना है, दुबला ही होना है। दुबला होना ज़रूरी नहीं है, हेल्दी होना ज़रूरी है, आपको बस इस बात का ख्याल रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्ट्स एंड मिथ्स रिलेटेड टू द डाइट्स। आप आजकल देख रहे होंगे कि कई सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, तो देखते हैं कि उन्होंने 1 महीने में 10 किलो वेट कम कर लिया, 20 किलो वेट कम कर लिया, कहीं कीटो डाइट अपना के, कहीं ग्लूटेन फ्री डाइट अपना के, कहीं वेगन डाइट अपना के। तो आप ब्लाइंडली उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो आप एक बात ये समझिए, उनके पीछे डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट की एक पूरी टीम होती है जो पूरे टाइम उनका चेकअप करती रहती है ताकि उनकी बॉडी में किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी ना हो। प्लस उन्हें जिस हिसाब से अपना बॉडी मेंटेन करना है उस हिसाब से अपना बॉडी मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की देखरेख में। और आप क्या करते हैं, आप उनकी देखा देखी थोड़ा सा रिसर्च करके आप वो चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करने लगते हैं। रिजल्ट क्या होता है, फ़ायदे की जगह नुकसान। फॉर एग्जाम्पल बात करें कीटो डाइट, जैसा मैंने पहले ही बताया, उसमें क्या होता है आपकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एकदम वो नील कर देते हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट में क्या होता है, ग्लूटेन्स को आपकी बॉडी से हटा देते हैं, यानी कि आटा वगैरह आप उसमें नहीं खा सकते। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो इस टाइम बहुत ज़्यादा चलन में है, उसमें होता क्या है कि कई घंटे के लिए स्टार्टिंग में 8 घंटे, देन 10 घंटे, 12 घंटे, इस तरीके से ड्यूरेशन बढ़ाते हैं। उस बीच में ना आपको कुछ खाना है ना पीना है। तो अंत में मैं मानती हूँ रिजल्ट मिल सकता है, 1 महीने में हो सकता है आप 10 किलो वजन कम कर लें। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चीज़ आप परमानेंट अपनी लाइफ रूटीन में शामिल कर सकते हैं हमेशा के लिए? ऑल दीज डाइट्स आर हार्ड टू मेंटेन एंड हार्ड टू सस्टेन। रिजल्ट मिल भी सकते हैं लेकिन वो टेम्परेरी ही रहेंगे, ये आप भी जानते हैं। आप परमानेंट बिना रोटी सब्जी खाए नहीं रह सकते, ये मेरा मानना है। तो क्यों ना आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिन्हें आप परमानेंट अपनी रूटीन में इंक्लूड कर सकें और लॉन्ग टर्म में चल सकें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे और आपको परमानेंट रिजल्ट मिलेगा। ज़रूरी नहीं है आप 1 महीने में ही आपको आपका लक्ष्य मिले, हो सकता है आपको 4 महीने लग जाएं अपना लक्ष्य पाने के लिए, लेकिन वो परमानेंट होगा और आप भी स्वस्थ बने रहेंगे। तो आज का जो वीडियो था आपको इसी बारे में जागरूक करने के लिए था कि आप ज़्यादातर इन फैक्ट्स और मिथ्स जो भी फैल रखे हैं मार्केट में उन पर ना जाएं, अपनी बॉडी के हिसाब से काम करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक हेल्दी रूटीन अपने BMI इंडेक्स के अनुसार किस प्रकार की हम डाइट रखें, किस तरह से हम ओबेसिटी से छुटकारा पा सकते हैं। और इसी संदर्भ में कुछ जानेंगे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सपोर्ट करेंगी। तब तक के लिए अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्कार।